हेलो भाई, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार 21 वीडियो में जारी की होंगी। गाइस, आज हम लोग चर्चा करेंगे मैथ्स के ऊपर चर्चा करेंगे। मैथ्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है परसेंटेज के ऊपर, प्रतिशत के ऊपर हम लोग बात करेंगे। प्रतिशत जो है अपने आप में बहुत सी चीज़ों को समाहित किए हुए, प्रतिशत से ही कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो यहाँ से पूरे किए जा सकते हैं। और प्रतिशत ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहाँ पर प्रतिशत से सवाल बने ना। 100% यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन बनना 100% तय रहता है प्रतिशत के ऊपर। तो ऐसे प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मिलेंगे, चाहे आप यूपी टेट ले लो, सी टेट ले लो, सुपर टेट ले लो, चाहे यूपीएसआई ले लो, यूपीपी ले लो, कोई परीक्षा ले लो, उनमें जो है ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो दोस्तों आइए देर ना करते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मेंशन है कि चुनाव से संबंधित ये प्रश्न है, चुनाव से संबंधित है, स्कूल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे चुनाव से संबंधित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे प्रश्न दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। क्या किया? जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा 480 मतों से वह जीत गया। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत, तो कुल कितने मत पड़े? बताया प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह जो है 480 मतों से जीत गया। तो बताइए कुल कितने मत पड़े? और यहाँ पर और प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है, यहाँ पर पूछा कुल कितने मत पड़े, और पूछा जा सकता है कि जीतने वाले को कुल कितने मत प्राप्त हुए और हारने वाले को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई भी चीज है, प्रतिशत का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब ही होता है परसेंट, सेंट मतलब 100। कोई भी चीज है 100 पे ही हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो 2 उम्मीदवार हैं हमारे। कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। एक कोई भी मान लो नरेश, सुरेश, चाहे कोई भी आप नाम ले लो, 2 उम्मीदवार हैं। जो एक मान लो जीवन है और एक जीतू है। यह जो है जीतने वाला उम्मीदवार है और यह हारने वाला उम्मीदवार है। क्या है? यह जीतने वाला उम्मीदवार है और यह हारने वाला उम्मीदवार है। दोनों के बीच जो मत पड़े हुए हैं वह कितने पड़े हैं? 100% मत पड़े हुए हैं। अब जीतने वाले ने क्या किया है? उसको 52% मत प्राप्त हुए हैं और हारने वाले को देखा जाए 52 जब इसको प्राप्त हुए हैं तो जाहिर सी बात है हारने वाले को भी मत प्राप्त हुए होंगे। तो पूछा, तो यहाँ पर आएगा 52 और 8 60 और 40 100, यानी कि 48% जो है हारने वाले को जो है मत प्राप्त हुए। अब पूछा गया है कि कुल कितने मतों की जो है कुल कितने मत चुनाव में पड़े हैं। तो यहाँ पर हमने देखा तो हमें ज्ञात करना होगा सबसे पहले दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो जीतने वाले को मत प्राप्त हुए हैं और हारने वाले को जो मत प्राप्त हुए हैं, जितने प्रतिशत प्राप्त हुए हैं, उसमें से उन दोनों को घटा दिया। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो पूरा 100% हो जाता है। 8 और 2 10 की 0 और 5 4 9 और 1 10, 100% हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100% होगा। अब अगर इन दोनों को घटाया जाएगा, अगर 52% और 48% दोनों को अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी करेंगे 12 होगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 रहेगा और 4 में से 4 जाएगा 0, यानी कि जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल के आएगा वह 4% निकल के आएगा। जो अंतर दिया गया है उन्हीं की वोटों की संख्या यहाँ पर दी गई है। जीतने वाले को कुल कितने मत मिले हैं? 480 मतों से वह जब जीत गया। 4% का मान मुझे ज्ञात कर मिला मालूम है तो हम 1% का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? तो 480 डिवाइड बाई 4, तो 4 एकन 4 और 4 दूना 8 और 1 0। तो 1% का मान जो आएगा 120 आएगा। और हमने बताया प्रतिशत में हम गणना करेंगे कोई भी चीज की तो 100% पर ही गणना करेंगे। तो 100% बराबर हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 100। अगर जब हम करेंगे तो आ जाएगा 120। किसी भी संख्या में जब गुणा करते हैं, कोई भी संख्या में, जैसे 10 से गुणा करें या 100 से गुणा करें, 1000 से गुणा करें या 10,000 से गुणा करें, जितने भी ऐसी संख्याओं से अगर जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो देखा तो यहाँ पे जब हम 1 का गुणा करेंगे तो जो संख्या है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जितने जीरो लिखे होते हैं उन जीरो को हम क्या करते हैं? पीछे लिखते हैं। तो 120 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 120 जैसे कि ज्यों के त्यों रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे।
तो 12,000 आंसर आएगा। कितना आएगा? जब 12,000 हमारा कुल मतों जो पड़े हुए हैं वह 12,000 पड़े हुए हैं। अब पूछा अगर यहीं पर प्रश्न बन जाता कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए हैं, तो जीतने वाले को मत अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इनको निकाल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 12,000 का आपको 52% निकाल, 12,000 का 52% आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। 12,000 का 52% अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो कुल मतों की संख्या कितनी है? 12,000 है। अब 12,000 का 52% अगर हम निकालें, 52% 12,000 का मतलब होता है गुणा, तो 52% प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा? 100। जाहिर सी बात है 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 120 मल्टीप्लाई 52 अगर हम करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 की 4, हासिल लगा 2, 12 पंचे 60 और 2 62। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24 की 4, हासिल लगा 2, 12 पंचे 60 और 2 62 और एक जीरो। जो जीतने वाले को जो मत मिले हैं 6,240 मत मिले हैं। जब 6,240 आप टोटल मत कितने पड़े हैं? 12,000 पड़े हुए हैं। 6,240 आप जो है माइनस कर दो यहाँ पर, तो हारने वाले के मतों की मान आ जाएगा 0 में से 0, यहाँ से कैरी करेंगे 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ यहाँ 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ से कैरी किया था 10, 10 से कैरी किया था 10, सॉरी 0 0, यहाँ 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ पर कितना है? 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पर कितना है? 1, 11 में से 6 जाएगा 5, यानी कि 5760 जो है ये जीतने वाले के मत हैं, जीतने वाले उम्मीदवार के मत, और यह हारने वाले उम्मीदवार के मत। दोनों उम्मीदवारों की जो है हम यहाँ पर गणना आसानी से कर सकते हैं। तो अगर ऐसे ही प्रश्न अगर और दिए हो, कोई भी अगर दिया हुआ हो, तो उनको भी आप आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर एक लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। जैसे एक चुनाव है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, और बताया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो यहाँ पर जीतने वाले की जगह पे हम बात करेंगे हारने वाले उम्मीदवार की। किसकी? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 35% मत प्राप्त किए। कितने? 35% मत प्राप्त किए, तथा वह 2700 मतों से, कितने मतों से? 2700 मतों से हार गया। कितने मतों से? 2700 मतों से हारा। तो बताइए तो कुल कितने मत पड़े? तो यहाँ पर हमने देखा, हमने आपको बताया था कि एक जीतने वाला उम्मीदवार है और एक हारने वाला उम्मीदवार है। ये G1 है, ये G2 है, 2 उम्मीदवार हैं। ये जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाला उम्मीदवार है, और यह हारने वाला उम्मीदवार है। हारने वाले उम्मीदवार को बताया गया 35% मत मिला है, तो जीतने वाले को जाहिर सी बात है 65% मत मिला होगा। अगर दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है 100% होगा। अगर इन दोनों को अगर हम अंतर देखें तो कितना आ जाएगा? 65 में से 35 अगर जाएगा तो 0, 6 में से 3, तो अंतर जो निकल के आ रहा है वो 30% होगा। और 30% का मान हमें मालूम है कितना दिया हुआ है? 2700 दिया हुआ है। तो 3% बराबर 2700 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 3 नेम 27, 90 हो जाएगा। 1% बराबर 90 आ गया, तो 100% बराबर जो आएगा तो 90 गुणे 100 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर मान आ जाएगा हमारा 9 एकम 9 और 3 जीरो 9000। कुल मत जो पड़े हुए हैं वह मतों की संख्या है 9000। और यहीं पर अगर पूछ दिया जाए कि जीतने वाले को कुल कितने मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, तो 9000 का आप जो है 35% अगर निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हारने वाले व्यक्ति को कितने मत प्राप्त हुए, और 9000 का 65% अगर आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए हैं। अगर यहीं पर अगर ऐसे प्रश्न और होते हैं, जैसे अगर बात की जाए
एक चुनाव 2 उम्मीदवार थे और उन कुल मतों के 10% वोट कैंसिल हो गए तो हमें 90% पर गणना करनी पड़ेगी। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए इतने, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।